और इस नदी के इर्द गिर्द पीपल के एक दरख्त पर कौवे का घोंसला था और दूसरे दरख्त पर मीना का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा बड़ा चालाक और सियाना था, हर वक्त चालाकी से काम लिया करता था। इसके बरक्स मीना सीधी और रहमदिल जानवर थी और वो हर किसी के काम आती थी। इसके बरअक्स कौवा सारा दिन जंगल में इधर से उधर उड़ता फिरता और जो खाने की चीज नजर आती झपट कर ले उड़ता। एक रात मीना के घर मेहमान आ गए। मीना खुशी खुशी खाना पकाने लगी। मेहमानों के बच्चे मीना के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ हो गए। इत्तेफाक से नमकदान में नमक खत्म था। मीना बड़ी फिक्रमंद हुई। अब रात गए वो नमक कहाँ से लाती। सोचा चलो कौवे के घर से नमक ले आती हूँ। मीना जल्दी से कौवे के घर का दरवाजा बजाने लगी। कौवे के घर में अंधेरा था। कौवा अंदर से चीखा, कौन है, क्यों दरवाजा पीटा जा रहा है। मीना बोली, अरे मैं हूँ भाई कौवे, तुम्हारी बहन मीना। कौवा बोला, ओहो शायद मीना मेरे लिए खाने की कोई चीज लेकर आई है। कौवा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया। जल्दी से दरवाजा खोलते हुए मोहब्बत से कहने लगा, ओहो मीना बहन, भला इतनी रात के खुद क्यों आई। मुझे बता दिया होता तो मैं खुद चला आता। मगर जब इसने महसूस किया कि मीना के पास तो कुछ नजर नहीं आ रहा तो बड़ा मायूस हुआ और दुखी अंदाज से बोला, क्या बात है। वो कौवे भाई माफ करना, आपको रात के तकलीफ दी है। मुझे कुछ नमक चाहिए, घर में मेहमान आ गए हैं, गांव की सब दुकानें बंद हैं। सोचा आपका घर तो सारा नमक का है, आपसे नमक ले लूं, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा नमक दे दें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बी मीना, इतनी रात गए आकर ना सिर्फ मेरी नींद खराब कर दी बल्कि मेरा मूड भी खराब कर दिया। लो भला मेरे घर नमक का गोदाम हो गया जो निकाल कर दे दूं। जाइए जाइए अपना काम करें। मीना बोली, आपका घर नमक का है, वैसे भी झड़ झड़ कर देकर जगहों पर गिरता रहता है, थोड़ा सा निकाल कर दे दो, खाने में डालना है। अरे जाओ जाओ, क्या मुझे परेशान करने आ गई हो। कौवे ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मीना कौवे के तर्ज अमल से बड़ी हैरान हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवा इतना मगरूर और एहसान फरामोश होगा। इसने कहा, ए कौवे भाई, कुछ तो ख्याल करो, मैं हर वक्त तुम्हारे काम आती रहती हूँ और कभी तुम्हें किसी जरूरत पर मायूस नहीं किया। आज पहली बार मजबूरी में तुमसे जरा नमक मांगने आ गई, तुम मुझ पर बरस पड़े हो। अरे जाओ बी मीना, ख्वामख्वाह लेक्चर न दो। और ये कहते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया। मीना की आंखों में आंसू आ गए। इसे कौवे से इस किस्म की कतई उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसू बहाती घर वापस आ गई। बेचारी मीना ने मेहमानों को बगैर नमक का खाना खिलाया। वाकई कौवे ने बड़ी बेहिसी का मुजाहरा किया था। खाना खाकर सब सो गए। अचानक ठंडी हवा के झक्कर चलने लगे और आसमान पर हर तरफ बादल छा गए और फिर बारिश होने लगी। बारिश की तेजी की वजह से दरख्त शोर करने लगे। हवा के झक्कर दरख्तों की टहनियों में झूलने लगे। बसेरा करने वाले परिंदे अपने अपने घोंसलों में दबकने लगे। मीना का घर तो बहुत मजबूत था, बारिश से और मजबूत हो गया। मगर कौवे का घर जो नमक का बना हुआ था, बारिश के इसी रसीले में तितर बितर होकर पानी में बहकर खत्म हो गया। कौवे का बुरा हाल हो गया। सारा दिन भीगता हुआ इधर से उधर छुपने की कोशिश करने लगा। किसी जानवर ने भी इसे इजहारे हमदर्दी नहीं किया। आखिर गिरता पड़ता मीना के घर आ गया। दरवाजे पर जाकर आवाजें लगाने लगा, मीना बहन दरवाजा खोलो, मैं मरा जा रहा हूँ। मीना ने जल्दी से दरवाजा खोलकर देखा, कौवा बुरी तरह बारिश में भीगा हुआ सर्दी से थर थर कांप रहा है। मीना ने जल्दी जल्दी कौवे को अंदर बुलाया, गर्म चीजें खाने को दी। कौवा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि इसने मीना के साथ कितना खराब सलूक किया था। मीना भी इसे मना कर सकती थी, मगर मीना ने मेरे साथ बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सुबह मीना गरम गरम चाय और अंडा लेकर कौवे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज देते हुए बोली, उठिए कौवे भैया, नाश्ता कर लें। बार बार आवाज देने पर भी कौवा नहीं बोला। मीना ने घबरा कर
لحاف اٹھا کر دیکھا تو کوا مرا پڑا تھا۔ اسے اپنے سلوک اور ظلم کی سزا مل چکی تھی، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔